देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी चर्चा लगातार होती है। इसी कड़ी में संसद में हाल ही में नए कानूनों को प्रारूप दिया गया है। नए कानूनों को हरी झंडी दिखाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान बताया कि किस तरह से अंग्रेजों के काले कानून से अब लोगों को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से कई कानूनों को लेकर अब प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर प्रावधान किया भी जा चुका है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले की तरह ही कई बड़े बदलाव कानून में किए हैं। पहले हमने देखा है किस तरह से धारा 370 को हटाया गया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक समेत कई बड़े निर्णय केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। ऐसे में देश के गृह मंत्री ने संसद में बताया कि किस तरह से अब नए कानूनों को लेकर के प्रारूप तैयार किया गया है। बताया गया है कि नए विधेयक में रेप के मामलों में सज़ा बढ़ाई गई है। इसमें न्यूनतम सज़ा 7 साल से बढ़ाकर अब 10 साल कर दी गई है। ये बड़ी बात है, चूँकि रेप के मामलों को लेकर के लगातार चर्चा होती थी। इसके साथ ही नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में सज़ा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है, यानी कि गैंगरेप में अब सीधे सीधे मौत की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लापरवाही से मौत की सज़ा 2 साल से बढ़ाकर अब 7 साल कर दी गई है। ये बड़ा निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही संगठित अपराध के विरुद्ध नए कानून का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दोषी को मृत्युदंड की सज़ा होगी। राजद्रोह के कानून को भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लिए न्यूनतम सज़ा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। एक और बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने पर 1 साल की कैद हो सकती है। ये बड़ा निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। ऐसे में कई ऐसे निर्णय हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए हैं। जाहिर है गृह मंत्री अमित शाह के निर्णय से जहाँ कई लोग परेशान होंगे, वहीं बहुत सारे लोगों को चैन की सांस लेने का अवसर मिलेगा।